हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। साथ में हम कुछ एक 20-25 वीडियोस आपको फ्री में यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन 110 वीडियोस का ये पूरा इंटरव्यू का क्लास है, जिसको अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो फाइनल सिलेक्शन आपका तय है। एंड अगर आपके मेन से थोड़े मार्क्स तो अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन इंटरव्यू में फॉर श्योर आप 80% मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे एटलीस्ट। आज का टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट वर्सेस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। देखिए, IBPS PO के जो टॉपिक्स हैं वो RRB PO में जो हमने इंटरव्यू क्लास में दिए थे, वो उसके अलावा 20-25 और अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि IBPS PO के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो भी हम आपको इस क्लास में कवर करते हैं। इससे थोड़ा सा दोनों क्लासेस में डिफरेंस रहता है। एंड कुछ लोग जो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या गोल्डन करियर का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो उन दोनों को डाउनलोड करने के बाद या वेबसाइट से ज्वाइन करने के बाद जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको दिखेगा IBPS PO क्लास, RRB PO इंटरव्यू क्लास। IBPS PO वाली ही ज्वाइन करिएगा। क्लास में सिर्फ 40 रुपीज़ का फर्क है, लेकिन कंटेंट में आपको 20-25 वीडियोज जो है डिफरेंट मिलेंगे। कुछ एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जो आपने क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया ये स्पेसिफिकली RRB PO के लिए है। ऐसा नहीं है दोस्त, जैसे ऑल अबाउट रीजन रूरल बैंक्स, ये वीडियो हमने यहां भी डाल दी है उसको कॉपी करके, क्योंकि आपसे IBPS PO के इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि भाई RRB क्या करती हैं, ये बैंक कॉमर्शियल बैंक और RRB बैंक कैसे डिफरेंट है, नाबार्ड क्या काम करता है, RBI क्या काम करती है, टाइप ऑफ अकाउंट्स हमने दिए हैं, KYC क्या होती है। तो ये सारी वीडियोज दोनों क्लास में आपको कॉमन मिलेंगे। सेबी म्यूचुअल फंड, बुल एंड बियर मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, बैड बैंक NRCL, निफ्ट RTGS, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों में कॉमन होती है ना। इसके अलावा जो RRB PO में 85-90 टॉपिक्स थे, उनके अलावा भी आपके कम से कम 20-25 वीडियोस और हैं जो कि इस क्लास में डिफरेंट होंगे, जो कि अभी वीडियोस डेली बेसिस पे अगेन हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड इसके लिए जो है आपको कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आपका 11 दिसंबर तक वैलिड है, जैसा कि RRB PO में हुआ था। इसके बाद कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट? देखिए, करंट अकाउंट क्या होता है, किसी एक देश का रिपोर्ट कार्ड टाइप का होता है कि वो ट्रेडिंग कैसे कर रहा है अदर कंट्रीज के साथ। ठीक है, अदर कंट्रीज के साथ मतलब जैसे इंडिया है तो दूसरे देशों के साथ उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बही खाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका कैसा है, लेखा जोखा उसका। ठीक है, अगर आप समझ जाएंगे तो इंटरव्यू में एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाएंगे। व्हाट वी सेल टू द, ये किसका रिकॉर्ड रखता है? व्हाट वी सेल टू द वर्ल्ड, मतलब हम अपने यहां से दुनिया के और देशों को क्या भेज रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट वी बाई फ्रॉम द वर्ल्ड, अब हम वहां से क्या खरीद रहे हैं। यहां से हम गेहूं दे रहे हैं, मानो यहां से हम चीनी दे रहे हैं, यहां से हम कॉटन दे रहे हैं, कपास दे रहे हैं, तो वहां से बदले में हम डिफेंस चीजें ले रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, ऑयल बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या बेच रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। इनके अलावा मनी सेंट बाय पीपुल वर्किंग अब्रॉड टू देयर होम कंट्री, मतलब हमारे इंडिया के लोग जो अब्रॉड काम कर रहे हैं वो इंडिया में कितना पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस, उनका भी रिकॉर्ड रखता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, पहले आप ये किस चीज का ट्रैक रखता है ये देख लीजिए। करंट अकाउंट्स क्या होता है, किसी भी कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है लेखा जोखा रहता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। इफ वी आर इंपोर्टिंग बाइंग मोर थिंग्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज देन वी आर सेलिंग एक्सपोर्टिंग, वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी, कितने की कमी है। थिंक ऑफ इट लाइक स्पेंडिंग ₹100 एवरी डे बट अर्निंग ओनली 80, द शॉर्टफॉल ऑफ 20 लाइक CAD। अब आप इसका एग्जांपल समझिए। देखिए भैया, क्या हुआ कि आपके जो है मतलब जो घर के खर्चे हैं वो टोटल 100 रुपए हैं, डेली के जो भी खर्चे हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, लेकिन आप जो नौकरी करते हैं, कमाते हैं, आप सिर्फ 80 रुपए आपकी सैलरी है और घर के जो एकदम इसेंशियल खर्चे हैं वो 100 रुपए है, जिसमें आप कटौती नहीं कर सकते हो। तो 20 रुपए क्या होगा यार, आप कहीं से उधार लोगे ना। मानो एक साल का 20 रुपए का आपका डेफिसिट आ रहा है, कमी आ रही है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लोन से, बैंक से, साहूकार से, कहीं से जुगाड़ करोगे, भैया 20 रुपए दे दो हम आपको दे देंगे। सेम करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। जैसे बोला गया ना CAD आपका इतना है, मतलब इतने रुपए की कमी पड़ रही है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि इंडिया 200 रुपए के मैंगोज हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सब विदेशों को भेजता है, लेकिन बदले में 300 रुपए के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और आपका पेट्रोल हो गया, कच्चा तेल हो गया, वो मंगा लेता है। तो भाई विदेशों को तो आपने 200 रुपए का सामान दिया, लेकिन उनसे सामान मंगा लिया 300 रुपए का, तो जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट्स होगा वो आपका 100 रुपए होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या होता है कि जो रेमिटेंसेस हैं वो भी माइनस हो जाते हैं। यहाँ पर रेमिटेंसेस हम लोगों ने नहीं मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए जैसे आपके एक एग्जाम्पल देते हैं, मान के चलिए इसमें विदेशों में काम कर रहे लोगों ने भी आपके 20 रुपए भेजे हैं, 20 रुपीज़ आपने जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जो NRI कर रहे हैं, जो डॉलर्स में और यूरोज में कमा रहे हैं, वो इंडिया पैसा भेज रहे हैं, तो आपका इसमें -20 भी हो जाएगा, तो आपका डेफिसिट जो है वो सिर्फ 80 रुपए ही बचेगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपका रहता है। हियर द CAD इज 100, वैसे तो 100 है, लेकिन अगर 20 रुपए जो है बाहर के लोग भी कमा के भेज रहे हैं तो ये 80 रुपए ही बचेगा। इट मींस इंडिया स्पेंड 100 मोर ऑन द फॉरेन गुड्स देन इट अर्न फ्रॉम द सेलिंग इट्स गुड। अब बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट क्या बताता है कि भैया इतने रुपए हैं जो इंडिया फॉरेन से जो है एक्स्ट्रा ले रहा है सामान इतने रुपए का, जितने के हम उनको वापस भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका हाई है तो इसका द कंट्री में लूज फॉरेन मनी, आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि भाई आप बाहर सामान मंगा रहे हो, उनको पेमेंट डॉलर्स में करोगे तो आपके रिजर्व धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि आप उनको ज्यादा एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे हो, आप कम कर रहे हो। द करेंसी वैल्यू माइट वीकेन, आपका जो डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होती जाएगी, क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हाई है। अब यहां पर बात कर लेते हैं व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट। देखिए फिजिकल डेफिसिट इज लाइक द गवर्नमेंट्स बजट। वो क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट था। ये गवर्नमेंट का बजट है कि वो ट्रैक करता है कि कितनी मनी सरकार ने कमाई और कितने वो खर्चा करेगा। ठीक है, सरकारी कमाई बहुत सारे टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और स्पेंड्स क्या करती है सरकार? स्कूल बनवा रही है, रोड बनवा रही है, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे रही है, बहुत सारा आपका सब्सिडीज दे रही है, बहुत तरह की इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी देन इट अर्न्स देन इट हैज अ फिजिकल डेफिसिट। मतलब आप बोलते हैं ना न्यूज में कि इस साल का फिजिकल डेफिसिट इतना है, मतलब वित्तीय घाटा, मतलब सरकार ने कमाया कम और खर्चा ज्यादा कर रही है। अब मानिए आप एक घर चला रहे हैं, आपके 40,000 रुपए के खर्चे हैं, सैलरी है सॉरी, लेकिन खर्चा आप 50,000 का कर रहे हो, दिन आपके पास 10,000 रुपये कमी आ रही है ना, ये आपका लोन से कहीं से, या तो खर्चों में कमी करोगे, ठीक है, इसेंशियल खर्चों में कटौती कर दोगे, खाने में कमी कर दोगे, ठीक है, बच्चों को सस्ते स्कूल में भेजने लगोगे, या फिर आप क्या करोगे? 10,000 का कहीं से लोन लोगे इनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल एग्जाम्पल। अब देखिए मानो भारत सरकार है, वो आपके सारे जो भी टैक्स पे होते हैं, GST हो गया, और आपके इंपोर्ट टैक्स हो गए, एक्साइज ड्यूटी होगी, जहां से भी कमा सकती है गवर्नमेंट, जितनी भी तरह के टैक्स और ड्यूटीज लगती हैं उनसे मानो 80 रुपए कमाए, लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स बनवाने हैं, रोड्स बनवानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, सब्सिडीज देनी है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाने हैं, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, उसमें 100 रुपए खर्चा कर रही है, तो 20 रुपए का यह फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट का। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ गवर्नमेंट को 20 रुपए जो है बोरो करने होंगे अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। अब फिजिकल डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बोरो करना होगा, यानी गवर्नमेंट पे कर्जा बढ़ता जाएगा। बोलते हैं ना देश में इतना कर्जा है, वो कर्जा बढ़ता जाएगा, और जब कर्जा बढ़ेगा तो सरकार उसको पूरा करने के लिए आप पे हायर टैक्स इंपोज करेगी, और फिर उससे महंगाई भी बढ़ेगी। क्यों? जब दाम ज्यादा बढ़ेंगे तो उसी सरकार के पास पैसा आएगा, तो वो उससे अपना वित्तीय घाटा जो है वो पूरा करेगी। ठीक है, अब हम एक बार में देख लेते हैं कि एस्पेक्ट हु कौन करंट अकाउंट डेफिसिट, कंट्री ट्रेडिंग विद अदर नेशन। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है? कंट्री जो अदर बाहर के देशों के साथ जो लेन देन कर रही है वो उसका रिकॉर्ड है। फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट जो है अपना बजट मैनेज कर रही है। ये क्या है? बाइंग मोर फ्रॉम आउटसाइड देन सेलिंग। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है? जब हम बाहर से ज्यादा खरीदते हैं लेकिन उनको बेचते कम है। फिजिकल डेफिसिट कब होता है? जब हम अर्न कम करते हैं लेकिन खर्चा ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल, 300 रुपए का ऑयल हमने खरीद लिया, लेकिन सिर्फ 200 रुपए का सामान हमने विदेश भेजा, 100 रुपए का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्चा कर दिए लेकिन कमाए सिर्फ 80 रुपए, तो 20 अकाउंट का फिजिकल डेफिसिट है। इंपैक्ट क्या है? इफेक्ट करता है फॉरेन मनी को। डॉलर एक्सेट्रा के कंपैरिजन में हमारी वैल्यू जो है रुपये की कम होती है, और यहां पर क्या होता है? फिजिकल में लोन इफेक्ट करता है, कर्जा ज्यादा बढ़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। इसी तरह करके हम IBPS PO के इंटरव्यू क्लास की आपकी तैयारी कराते हैं, तो प्लीज इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट और ऐप दोनों का लिंक दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।